यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के समय हर किसी को एक अजीब सी खामोशी घेर लेती थी। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली में भूत रहता है। हवेली की दीवारों पर कभी चमकते हुए आंशिक चित्र नजर आते थे और कभी कभी गहरे अंधेरे में कोई आहट सुनाई देती थी। गांव वाले इसे नजरअंदाज करते थे, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि एक बाहर का व्यक्ति रवीश गांव में आया। रवीश एक उत्साही युवक था जो परिलोक और आत्माओं के बारे में किताबें पढ़ता था। उसने सुनी थी हवेली के बारे में और अब वह किसी भी हालत में यह रहस्य सुलझाना चाहता था। अगले दिन उसने एक गांव वाले से हवेली के बारे में पूछा। वह गांव वाला डरते हुए बोला, जो भी उस हवेली में गया है वह वापस नहीं लौटा। हम तो वहां का रास्ता भी भूल गए हैं। रवीश ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और शाम होते ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा जंग लगी चाबी से खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसने एक टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। दीवारों पर अजीब सी छायाएं पड़ रही थीं और हर कदम पर जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब वह एक पुरानी सी सीढ़ी चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे अचानक कुछ खड़कने की आवाज आई। उसने टॉर्च को ध्यान से इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी जो आधा खुला हुआ था। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी और अचानक दरवाजे के ठीक सामने दीवार पर एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वह एक महिला की आकृति थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। रवीश ने डरते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? लेकिन महिला कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखें रवीश पर गड़ा दी। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और जमीन पर कोई न कोई अजनबी आहट सुनाई देने लगी। रवीश ने डरते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन तभी वह महिला बोली, तुमने यहाँ क्या ढूंढने का साहस किया है? रवीश ने साहस जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी? महिला की आवाज में दर्द था और उसने धीरे धीरे कहा, मैं वो हूं जिसे धोखे से इस हवेली में मारा गया था। अब मेरी आत्मा यहीं बंधी है और तुम्हारी मदद की तलाश में है। रवीश के दिल में एक अजीब सा डर समा गया, लेकिन उसने सोचा कि यदि वह कुछ नहीं करेगा तो वह आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उसने एक उपाय सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक समय में हवेली की मालकिन थी जिसे उसकी ही बहन ने धोखे से मार डाला था। उसकी बहन ने उसकी मौत को छिपाने के लिए सब कुछ उलट पुलट कर दिया था। रवीश ने अंत में निर्णय लिया कि वह इस किले के पुराने दस्तावेजों की छानबीन करेगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगली सुबह उसने पुरानी हवेली के दस्तावेज खंगाले और पाया कि महिला की हत्या को 2 दशकों से ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी निंदा की पनीरी में जकड़ी हुई थी। रवीश ने सबूत के साथ गांव वालों को बताया और आखिरकार उस महिला की आत्मा को शांति मिली। लेकिन उस दिन के बाद से हवेली में कोई भी कदम नहीं रख सका। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो किसी को अपने साथ ले जाने के लिए पुकारती है।